So hello and welcome to the cricket huddle. देव भाई, वेलकम टू द शो द पार्क सीरीज। और पार्क सीरीज में हमारे बैकग्राउंड में बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं और जो कि अलग अलग फ्रेंचाइजियों के सपोर्टर भी हैं। बात होगी चेन्नई सुपर किंग के बारे में। आरसीबी का कोई नहीं। हाँ, बात होगी चेन्नई सुपर किंग के बारे में। चेन्नई सुपर किंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? संजू सैमसन का आउट ऑफ फॉर्म हो जाना और आयुष मात्रे का मैच्योरिटी लेवल जो है और ज़्यादा बढ़ चुका है। अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग, हाँ, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर, कैप्टन, सेमीफाइनल में हाफ सेंचुरी, फाइनल में हाफ सेंचुरी। ऋतुराज गायकवाड़ टॉप नॉच फॉर्म में है। शिवम दुबे का ऑल राउंड शो सीएसके के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज। उसके बाद नाथन एलिस भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नूर अहमद का परफॉर्मेंस हमने देखा ही अफगानिस्तान के लिए। तो सीएसके एज ए होल यूनिट आप कैसे देख रहे हो इसको? और चेन्नई सुपर किंग की बॉलिंग यूनिट और जिस तरीके का शिवम दुबे का परफॉर्मेंस है, मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे जो स्टेबिलिटी देंगे, क्या चेन्नई सुपर किंग बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं लग रही? क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई ये उतना स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। लेकिन उर्विल पटेल का भी परफॉर्मेंस हम लोग बात नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन डोमेस्टिक, हाँ, कि उर्विल पटेल भी बहुत धांसू फॉर्म में है भाई, तो उनके बारे में बात नहीं होती है। नूर अहमद के बारे में उतना बात नहीं हो रहा है। मुकेश चौधरी के बारे में उतना बात नहीं हो रहा है। मुकेश चौधरी भी अच्छी बॉल डाल रहे हैं। रामाकृष्ण घोष के बारे में उतना बात नहीं हो रहा है, जो ऑल राउंड कॉम्बिनेशन ही पूरा का और पूरा एक नया तो है। मतलब आप सोचो, एक मैच देखा था मैं, रणजी मैच में, जहाँ पे 4 रन चाहिए थे, रामाकृष्ण घोष ने मेडन ओवर डाल दिया भाई। अरे वाह। तो ये चीज, और ऋतुराज गायकवाड़ का पूरा भरोसा रहता है उस पे। ये माइंडसेट तो बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग्स में खेलने वाले जितने भी प्लेयर्स हैं उनको में अंदर एक चैंपियन माइंडसेट आता है। और हम देख रहे हैं कि अभी जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे पास, दिस इज प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक नया कॉम्बिनेशन हमारा सीएसके सेटअप में आया है। और पहले हम लोग एक्सपीरियंस पे जीरो सिविक सेंस है भाई। जीरो सिविक सेंस। ठीक है। तो बात यह है कि हमारे जो हमने जो बेट किया है वो यंगस्टर्स पे बेट किया है इस बारी। और सारे लोगों को देखा कि यार सीएसके ये पहली बारी कर रही है। सीएसके पहले हमेशा देखते थे कि डैड्स आर्मी है, सारे एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, जो रिटायर हो गए हैं वो आके खेल रहे हैं, जिनको सारे टीमों ने निकाल दिया है वो आके सीएसके में खेल रहे हैं, तो और फिर जीत भी रहे हैं। लेकिन इस बारी एकदम उल्टा किया है। इस बारी पूरा का पूरा जो है यंगस्टर वाले स्क्वाड है। मुझे लगता है कि पूरा जेनजी स्क्वाड है। डैड आर्मी से सीधा जेनजी। धोनी और संजू ही हैं जो सबसे ज्यादा बूढ़े हैं, अगर देखा जाए बूढ़े धोनी भाई तो मतलब बूढ़े तो छोड़ दो, वो दादाजी बन चुके हैं। और ऊपर से अभी काशी विश्वनाथ ने बोला है कि 2028 तक खेलेंगे थाला। तुम रिटायर करवा रहे थे 2026 में, 2028 डेडलाइन दे दी। धोनी ने खुद बोला है। और दूसरा ये कि सीएसके के सीईओ ने बताया कि हमारा जो चेन्नई सुपर किंग का रेलेवेंस है वो महेंद्र सिंह धोनी के बदौलत है। और ये ऑनर बात बोल रहा है। वो कह रहा है कि वट एवर चेन्नई सुपर किंग इज टुडे, इट्स बिकॉज ऑफ एम एस धोनी। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है भाई किसी भी एक खिलाड़ी के लिए जहाँ से करियर स्टार्ट किया है। आईपीएल के लिए भी अगर आप देखो बहुत सारे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा ये आईपीएल को अगर छोड़ देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी में इतनी कैपेबिलिटी है कि आईपीएल के टीआरपी को ऊपर रख सके या हैंडल कर पाए। वो जो जंप दिखता है ना आपको 2 करोड़ से सीधे 2.8 करोड़ देखने लग जाते हैं लोग। भाई 1-2 साल का चांदनी नहीं है और 4 साल का चांदनी नहीं, ये लोग 15-15 साल, 18-18 साल से खेल रहे हैं भाई ये लोग उसी कंसिस्टेंसी के साथ। और वो फेम को अपने सर पे हावे नहीं होने दिया, ग्राउंडेड रह के परफॉर्मेंस दे के। आजकल के प्लेयरों में क्या है कि वो बहुत जल्दी स्टार बन जा रहे हैं, और वो स्टार कल्चर जो आ जा रहा है ना, वो परफॉर्मेंस डिरेल कर दे रहा है। तो ये धोनी हो गए, कोहली हो गए, रोहित हो गए, इन्होंने जीत को, स्टारडम को पचाया है, इसलिए यहाँ तक है बात सीएसके की हम लोग कर रहे थे। तो सीएसके में जितने भी हमारे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, इनफैक्ट फिनिशर्स भी हैं, जो वो अभी हम लोगों को जो करंट फॉर्म में दिख रहे हैं वो उसके हिसाब से सारा चेक बॉक्सेस जो है वो हमने फिल किए हैं। चाहे आप ओपनिंग से ले लो, आप ओपनिंग आप ऋतुराज से करवाओ और संजू सैमसन से करवाओ, आपका बेस्ट ओपनिंग प्लेयर्स हो जाएंगे। नंबर 3 पे जो हमने रखा था, किसको रखा था, ये
हमने ओपनिंग के तौर पे संजू सैमसन संजू रखा सैमसन, और हमने ऋतुराज गायकवाड़ को रखा था। 3 नहीं, नंबर पे, हमने ओपनिंग के तौर पे ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं, हमने आयुष मात्रे को ही आयुष दिया था। मात्रे, आयुष अच्छा। मात्रे नीचे नहीं आ सकते, हम्म, ओपन ही उन पे सूट करेगा। और 3 नंबर ऋतुराज गायकवाड़ को इसलिए रखा था कि हम्म, टेस्ट टीम में एक जगह खाली है 3 अच्छा, नंबर की, जहाँ पे उनकी दावेदारी और मजबूत हो सकती है। तो ये एक तरीके का एक परफॉर्मेंस हाँ, तो एक शो तरीके का हुआ। उनका सीवी प्रोफाइल जो होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा। वो दिखाएंगे मैनेजमेंट को कि देखो भाई, 3 नंबर पे मैं सॉलिड हूँ, मेरे पास टेक्निकल एबिलिटी है, मैं क्लासिकल शॉट भी खेल सकता हूँ, मैं एक्सेलरेट भी कर सकता हूँ, टीम के हिसाब से मैं फिट बैठता हूँ। तो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, क्योंकि अब 2027 वर्ल्ड कप आ गया, ये 2026 में हम आ चुके हैं, इसके बाद टीम को ज़रूरत होगी। ऋतुराज के पास 2-3 साल 4 साल जितना भी खेल बचा है, क्योंकि करियर थोड़ा एक्सटेंड हो गया ना रोहित और विराट के रहने से, या टीम में मौके नहीं मिलने से, जो कह लो आप, जिस तरीके से देख लो। तो मुझे लगता है कि 2027 के बाद कंसिस्टेंट मौके मिलेंगे, तो वो 3 नंबर वाला जो जगह खाली है, वो हो सकता है कि ओडीआई में, वो हो सकता है कि टेस्ट में, वो ऋतुराज गायकवाड़ ही लगातार तो आपको 3 देखें। नंबर पे ऋतुराज गायकवाड़, 4 नंबर पे डेवॉल्ट ब्रेविस। हाँ, डेवॉल्ट और ब्रेविस ये प्लेइंग 11 हमने डिस्कस कर लिया है कर लिया है ऑलरेडी। पहले भी। तो हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी टीम है चेन्नई सुपर किंग की, जिसके बहुत सारे फैंस हैं, बहुत बड़ा फैन बेस है, कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि 2 साल लगातार चेन्नई सुपर किंग क्वालिफाई नहीं की हो, और कभी इतिहास में ऐसा भी नहीं हुआ है कि लगातार 3 साल कर जाए या बिना ट्रॉफी के रह जाए। तो एक ऐसी उम्मीद है कि भाई 2 साल बिना चेन्नई सुपर किंग क्वालिफाई किए गुजार चुकी है, तीसरा साल ऐसा नहीं होने देगी। और फ्यूचरिस्टिक सोच को देखते हुए उन्होंने टीम बनाई है, और जो टीम बनाई है वो कैपेबल है कप दिलाने के लिए। क्योंकि जब डैड आर्मी बोला गया था, तब बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे कि इनके पास तो वो टीम ही नहीं है जो T20 के लिए चाहिए। ऑन पेपर है ही ऑन नहीं। पेपर तो है ही नहीं ये टीम, लेकिन उस टीम ने ट्रॉफी जिताई थी चेन्नई सुपर किंग और को। और बच्चों के फैंस, साथ हाँ, सेलिब्रेट किया था हमने। अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया था, दिखाया था कि ये देखो डैड्स आर्मी की ट्रॉफी है, बच्चे उठा रहे हैं हमारे। शिफ्ट हुआ है, जेनजी की टीम आई है, क्योंकि अब जो टीम बन रही है वो अगले 15 साल 10 साल के लिए बन रही है। उसमें कितना सफल हो पाती है ये आने वाला सीजन बताएगा। लेकिन जो स्टेप लेने चाहिए थे, जिसका डिमांड किया जा रहा था, भाई तुम टीम बनाओ, तुम नए लड़के लेकर के आओ, वो चीज़ चेन्नई सुपर किंग ने कर दी है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि उनके पास जो मेंटोर है, उनके पास जो पिलर है, आईपीएल का जो धोनी के तंबू पे हाँ, आईपीएल आईपीएल का जो आईपीएल का तंबू नहीं नहीं, धोनी के बम्बू पे खड़ा है, धोनी के बम्बू पे ठीक है, खड़ा है। तो ये वाला चीज है। चीज तो है। वो जब धोनी आप ही की टीम में है, तो भाई आपको ग्रो करने से दुनिया का कौन सबसे बड़ा रोक सकता क्रिकेटिंग है। वर्ल्ड का सबसे सबसे बड़ा बड़ा लीडर। क्रिकेटिंग माइंड, वर्ल्ड का इकलौता कप्तान जिसने 3 आईसीसी ट्रॉफी जिता दी है, ठीक है, वर्ल्ड का ऐसा कप्तान जिसके लिए कुछ भी ट्रॉफी बचा नहीं है, सारा ट्रॉफी जीत करके बैठा हुआ है वो। उससे बेहतरीन कोई हो नहीं सकता आपके क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए। और ऐसा ऑनर का भी मानना है, ऐसा फैंस भी चाहते हैं। तो फिर तीसरा कोई चमन चिरांड आके कुछ भी कहता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिसको आप चाहते हो कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देव भाई और मुझे फॉलो कीजिएगा, यानी कि द क्रिकेट हडल को फॉलो कीजिएगा, जहां हम दोनों डेली रात में 10 बजे आपसे सीधा लाइव जुड़ते हैं। धन्यवाद।